हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर्टी प्लस, जहां पर हम विज़िट करते हैं कुछ नए नए प्लॉट्स, प्रोजेक्ट्स, सेक्टर्स इन ग्रेटर नोएडा। तो आज हम आपको लेके आ गए हैं सेक्टर सिग्मा 2 के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर, जो कि परी चौक से तकरीबन 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्थित है। यहाँ पर आपको दो कैटेगरी के प्लॉट्स मिलते हैं, 300 मीटर और 500 मीटर। तो आइए हम एक्सप्लोर करते हैं सेक्टर को और ले चलते हैं आपको इस सेक्टर की विज़िट के लिए। तो जैसे हम गेट से एंटर करते हैं, हम गेट नंबर 4 पे हैं। तो ये आपका बैक साइड का गेट है, फ्रंट साइड का गेट है। यहाँ से ही कमर्शियल एरिया जो है यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। इस प्लॉट पे जो आप देख रहे हैं, जहाँ से हम आ रहे हैं, ये पूरा कमर्शियल एरिया है और यही इसका एंट्री पॉइंट है और बैक साइड में इसके ग्रीन बेल्ट है। सो ये एक कॉर्नर प्लॉट है जिस पे प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ऑक्यूपेंसी इसमें अभी उतनी ज़्यादा नहीं है। इसके दो ब्लॉक्स हैं, सी एंड डी। जो सी ब्लॉक है वो ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन विद डी के कंपैरिजन में। तो अभी हम सी ब्लॉक है और हम आज पूरी विजिट सी ब्लॉक की ही करने वाले हैं। यहाँ पर आप हाई राइज देख सकते हैं, काफ़ी बसावट है यहाँ पे। ये सुपरटेक के हाई राइज है। सो एट दैट पॉइंट एंड, उस एंड तक अगर आप देखेंगे तो हम 18 मीटर रोड पे हैं इस टाइम। ये सारी रोड 18 मीटर की है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट एज वेल। और ये भी एक 18 मीटर रोड है जो कि एक चौराहा क्रिएट करती है। तो इस सेक्टर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा आपका परी चौक जो है उससे 6 किलोमीटर आ जाता है। और सिग्मा 1, 2 एंड 3 एंड 4 के जो सेगमेंट है, चारों जो सिग्मा के जो पूरे सेक्टर्स का ग्रुप है, उसमें ये सेक्टर जो सिग्मा 2 है वो थोड़ा सा अलग सा है। अलग इन द सेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ी सी फार्म लुक है, फार्म हाउस जैसी लुक आपको मिलेगी। और सेक्टर उतना बसा हुआ नहीं है और थोड़ा सा फार्म हाउस जैसे यहाँ पर एक विलेज भी है बीच में डी ब्लॉक के। तो इस रीज़न से यहाँ थोड़ा बसावट धीरे धीरे आ रही है। ऐसा भी नहीं कि बसावट नहीं है, धीरे धीरे आ रही है। यहाँ पर 35 to 40% के करीब आपको बसावट मिलेगी, जो कि सिग्मा 1, 2 एंड 3 एंड 4 के कंपैरिजन में सिग्मा 2 कम बसा हुआ है। आगे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी साफ़ है, चौड़ी रोड है। 300 मीटर के विला के सेगमेंट को हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये सारे प्लॉट जो आप देख रहे हैं खाली, ये 300 मीटर का सेगमेंट है। और अब हम आगे जाके देख के आते हैं। तो ये एक चौड़ी ग्रीन बेल्ट है। इसी के अपोजिट जो हमने सिग्मा 1 की वीडियो आप देख पाएंगे मेरी, जो मैं आपको एक लिंक यहाँ दे दूँगा, उसमें बहुत ही वेल मेंटेन्ड ग्रीन बेल्ट थी। ये कॉर्नर वाली ग्रीन बेल्ट जो होती है, यहाँ पर अब उतनी मेंटेनेंस या मेंटेन्ड नहीं है। उसका एक ही रीज़न आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी बसावट उतनी नहीं है। सो गाइस, जैसे जैसे यहाँ बसावट आती जाएगी वैसे वैसे मेंटेन होता जाएगा, लोग और अच्छी तरह से अपने घरों को बनाएंगे। यहाँ के 300 मीटर के प्लॉट किस तरह के बने हुए हैं। सो ये हम अभी इस टाइम 18 मीटर रोड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे घर बने हुए सिग्मा 2 के अंदर। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ग्रीन बेल्ट की मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी चौड़ी ग्रीन बेल्ट है ये। इस साइड भी है और इस साइड भी है। सो इस तरह से घर यहाँ बने हुए हैं। सो देखिए, ये घर जो है ये बना हुआ है और इसके बाद यहाँ पे ग्रीन बेल्ट उन्होंने थोड़ी सी इसको डेवलप की है, ग्रीन बेल्ट को, जो कि बहुत ही एक तरह से प्रीमियम फील देती है। अगर घर आपका चौड़ी रोड पे है ना, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये माफ़ कीजिएगा, ये ओनर की डॉग है जो हमें देख के भौंक रहा है। सो हम आगे की तरफ चलेंगे। ये आगे एक डेड एंड आ जाएगा। तो ये 300 मीटर कैटेगरी के प्लॉट है, बहुत ही हरियाली है यहाँ पे, फार्म हाउस वाली फील है। क्योंकि जनरली अगर आप देखेंगे तो एक भीड़ भड़ाका और साउंड पोल्यूशन और हसल बसल से दूर ये बहुत एक शांत इलाका है, सिग्मा 2 का सी ब्लॉक। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हम सी ब्लॉक में खड़े हैं, कितना इसको बनाया है इस तरह से। देखिए, राधे श्याम जी, सी ब्लॉक
किस तरह से यहाँ कंप्लीशन बने हुए हैं लोगों के, एकदम फार्म हाउस के स्टाइल से। सो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हम आ गए हैं। ये बहुत ही चौड़ी रोड है, काफ़ी अच्छा लग रहा है आप वीडियो बनाते हुए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेड एंड आ जाता है आगे। यहाँ से एक लेफ़्ट टर्न है या गली होनी चाहिए। सो यहाँ से लेफ़्ट टर्न आपको मिलेगा आगे जाके। भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है ये रहा, आपको दिख पा रहा होगा। थोड़ा आगे से मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप। और यहाँ पे एक आलीशान घर बन रहा है यहाँ पे। आई थिंक इसके ओनर जल्द से जल्द इस घर को बना के शिफ्ट होने की तैयारी में है। देखिए, लुक एट दिस बिल्डिंग, क्या आलीशान बिल्डिंग बनाई है। और सिग्मा 2 के मोस्टली अगर आप कंप्लीशन में देखेंगे ना गाइस, तो आपको एकदम फार्म हाउस स्टाइल के ब्रिक वर्क वाले कंप्लीशन ही मिलेंगे यहाँ पे, जो कि बहुत ही एक तरह से अच्छे लग रहे हैं 300 मीटर कैटेगरी में। तो उस रोड से काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है गाइस। मार्बल लगा हुआ है, डिज़ाइनर वर्क है, ग्लास की रेलिंग्स हैं। फॉर श्योर अभी हम कुछ जल्दी में है तो ज़रूर इसका इंटीरियर का टूर ज़रूर करते हैं परमिशन लेके। पर आज हम सिग्मा 2 स्पेसिफिकली सेक्टर की फार्म हाउस लाइफ देखने आए हैं और हम देख के ही जाएंगे। तो फार्म हाउस की तरह बने, देखिए पिकेट फेंस गेट आ गए यहाँ पे। अब अगर आप देखेंगे तो बेसिकली पिकेट फेंस जो होती है वो डंडियों से ये जो बनाई जाती है, फार्म हाउसेस में ज़्यादा यूज़ होती है। यूरोपियन कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ। ये सिग्मा 2 के घरों के यूरोपियन स्टाइल की कंप्लीशन बिल्डअप है, जो कि यहाँ लोगों ने खेती भी की है गाइस। ये देखिए, अमेजिंग। एक खेती नहीं बोल सकते इसको, कहेंगे विला के अंदर जो छोटे मोटे हर्ब्स गार्डन बनाते हैं लोग, उस तरह से है ये, फॉर देयर पर्सनल यूज़, नॉट कमर्शियल यूज़। काफ़ी सुकून है, शांति है यहाँ पे। इनफ पार्किंग है यहाँ पर। आप 20 गाड़ियाँ लगा दें लाइन से, सड़क कहीं से रुकेगी नहीं। और आपकी कन्वीनियंस भी है। 300 मीटर का प्लॉट कोई छोटा प्लॉट नहीं होता गाइस। और यहाँ के कॉर्नर प्लॉट और भी बड़े हैं सिग्मा के, जैसे कि हम देख रहे थे हम इस पॉकेट में सिग्मा के। तो धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ बसावट आएगी तो सिग्मा 1 जैसा ही ये डेवलप हो जाएगा। और सिग्मा 1 आगे आने वाले टाइम में सिग्मा 1 एंड 2 में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहने वाला है। तो अब हम आ गए हैं आगे की तरफ चल के। रोड काफ़ी अच्छी है। अब हम आ गए हैं थोड़ी सी, जो रोड है आपकी 12 मीटर के साइज़ की रोड है ये। पेड़ इतने ऊंचे पेड़ हैं, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप एरिया देखेंगे डेवलपमेंट के कारण इतने ऊंचे पेड़ बन नहीं पाए हैं। काफ़ी सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ आप नोटिस करेंगे ग्रेटर नोएडा के अंदर। बट ये सिग्मा सेक्टर जितने भी 1, 2 एंड 3 एंड 4 है, इसके अंदर पेड़ों का एकदम अलग ही तरीके का डिफरेंस है आपको अलग सेक्टर्स के, दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले। यहाँ के पेड़ आपको बिल्कुल ही डिफरेंट लगेंगे। कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रही है, रेत आया हुआ है, दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी फैली हुई। तो ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है घर का, ये रेत है, उसी हिसाब से आगे ब्रिक्स हैं। तो हम इस चीज़ों को इग्नोर करेंगे, कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। ये आज है, 6 महीने बाद ये सब कुछ हट जाएगा जब ये घर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका ओपन एयर जिम है और एक छोटा सा क्यूट सा गार्डन है मिलने वाला। यहाँ पे इसका पेवमेंट के ऊपर कंक्रीट का काम चल रहा है, दैट इज़ वाई रोड़ी बिछाई हुई है। ये भी डेवलप होके तैयार हो जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ कंसल्टेंसी ऑफिस जो 25% या 20% एरिया पे अलाउड होता है, उस तरह से लोगों ने खोल रखी है। सो यहाँ पे देखिए, जिस कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे भी चला रहा है सिग्मा 2 के अंदर।
अब हम ज़्यादा डिले ना करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो आगे भी बहुत अच्छा घर बने हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी सुंदर घर है यहाँ पे। तो अभी हम गुलमोहर एस्टेट के अंदर है, 4th स्ट्रीट, पॉकेट सी में। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते रहते हैं और धीरे 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 करके हम आगे लेके जा रहे हैं आपको। आगे गार्डन आने की गुंजाइश है। अभी हम आगे जाके गार्डन देखेंगे कि यहाँ के गार्डन कैसे हैं। अभी हमने एक भी गार्डन नहीं देखा, रोड्स देखी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ देखी है, थोड़ा थोड़ा आपको फार्म टाइप का टच मिलता है यहाँ पे। अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट आते आते वो टच कम होता चला जाएगा। क्या पता लोग इसको मेंटेन करना चाहें कि भाई हम ऐसा ही टच चाहते हैं, फार्म हाउस लाइफ चाहते हैं, तो क्या पता उसको इसकी बेसिक एसेंस को वो प्रिजर्व करना चाहें। तो ये आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा जैसे जैसे डेवलपमेंट आती जाएगी। तो हम आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे हमारे लिए क्या क्या सरप्राइजेज है। सो जैसा कि मैं बात कर रहा था, काफ़ी सारे प्लॉट यहाँ पे वेकेंट है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा 1, सिग्मा 4, सिग्मा 3। तो यहाँ पे आपको खाली प्लॉट ज़्यादा है कंप्लीशन वाले, और ज़्यादातर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा आपको रहेगी एज़ कम्पेयर टू सिग्मा 1। प्राइस में भी थोड़ा फ़र्क रहने वाला है। सो हम जैसा कि कह रहे थे आपको, एक गार्डन हमने छोटा सा देखा था, अब ये बड़ा वाला गार्डन है। लुक एट द साइज ऑफ दिस गार्डन, काफ़ी ह्यूज गार्डन है ये। एक मैं आपको आइडिया देता हूँ गार्डन का। तो ये गार्डन है और इस गार्डन के अगर आप अंदर देखें तो काफ़ी बड़ा स्क्वायर शेप का गार्डन है ये। और इस गार्डन की जो खास बात ये है कि यहाँ पे आपका डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक बना के दिया गया है ताकि आप सवेरे सवेरे जॉगिंग कर सकें। तो खासकर ये जो प्लॉट्स हैं यहाँ पे, जो ये प्लॉट्स हैं जिनके यहाँ घर है, उनको बहुत ही अच्छा लगता होगा। प्राइवेसी पॉइंट से देखेंगे तो प्राइवेसी भी वेल मेंटेन्ड है इन लोगों की। और जब उनको मॉर्निंग में वॉक करनी हो, सुबह अपनी चाय पी, आराम से 10 मीटर के अंदर आप गार्डन के अंदर योगा कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये आपको बहुत ही अपने घर के पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे कुछ मलबा है जो हटाया जाएगा, तो इसको तोड़ा है, यहाँ पे कुछ डिमोलिशन का काम हुआ है, तो ये टेम्परेरी है यहाँ पे। सो दिस इज़ द गार्डन। उस जगह से हम चल के आ रहे हैं। सो पिकेट फेंस वाला ही अलग सा जो आपका पिकेट फेंस बाउंड्री है गार्डन के पास, जो एक अलग से फार्म हाउस वाली फील देती है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे पास और क्या है देखने के लिए हमें इन सेक्टर्स के अंदर। सिग्मा 2 ग्रेटर नोएडा, एक और घर आता है। काफ़ी मेंटेन किया इन्होंने अपना एरिया ग्रीन बेल्ट का, छोटा सा इन्होंने अपना कंप्लीशन को ही थोड़ा बेटर बनाया है। आई थिंक उनको उतने की ही रिक्वायरमेंट होगी, मे बी फ्यूचर में बनाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने अपनी ग्रीन बेल्ट को मेंटेन करके रखा है। आगे वालों ने भी मेंटेन कर लिया। तो चलिए अब हम यहाँ से टर्न लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक बहुत ही मतलब जो टेम्परेचर के अंदर फ़र्क आपको महसूस होता है जब भी आप किसी ग्रीन सेक्टर में जाएंगे, या फिर आप परी चौक पे रहते हैं, तो जैसे जैसे आप इन ग्रीनर सेक्टर्स के अंदर आएंगे तो पेड़, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, इनकी जो छाया है वो कहीं ना कहीं गर्मी को भी कट ऑफ करती है, डायरेक्ट सनलाइट को, जो कि एक बहुत ही अच्छी फील देती है। अभी देखिए फूल जो है झड़ रहे हैं ऊपर से, तो सारे फूल नीचे आ रखे हैं, तो बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है। मेरा कैमरा इसे कैप्चर नहीं कर पा रहा, बट ये फूल जो है ऊपर से एकदम स्नो जो है बर्फ़ गिरती है जैसे, वैसे गिर रहे हैं। सेम गार्डन, पिकेट फेंस, और हम आगे की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे करके आपको लेके।
जो एरिया है वो मुझे बेहद पसंद आया। ऑल्दो थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो फार्म हाउस वाली फ़ील है वो कई लोगों को क्या पता पसंद आए ना आए, बट मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी दिल्ली से आने वाले लोगों को बहुत पसंद है। शांति है और बड़े बड़े प्लॉट होने के कारण यहाँ पर बड़े बड़े विलास बन सकते हैं, जो कि बाद में एक तरह से आपको दिल्ली के अंदर एक लोधी कॉलोनी का जो एरिया है, लोधी गार्डन के आसपास का जो ये VIP एरिया है, वो उस तरह की आपको फील कराएगा दिल्ली के अंदर जो है। माफ़ कीजिएगा, मैंने पूरी बात बताना आपको भूल गया। चलते चलते अब हम आ गए हैं एक और चौराहे पे। अब इस चौराहे के बाद हम एक राइट टर्न नहीं करेंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड से तो हम आ ही रहे हैं। लुक एट दिस साइज ऑफ दिस ट्रीज़। इन पेड़ों को देखिए गाइस, कितनी ऊंचे, आलीशान और बेहद सुंदर लग रहे हैं। मेंटेन हो जाएगा तब ये थोड़ा और बेटर लगेगा। मेरी एस्टीमेट के मुताबिक 1.5 साल से 2 साल इसको लग जाएगा, क्योंकि जो काम सिग्मा 1 एंड 2 एंड 3, सिग्मा 1 माफ़ कीजिएगा, सिग्मा 1, 3 एंड 4 में चल रहा है, वो सिग्मा 2 के अंदर स्टार्ट होते होते और उसको एक तरह से सिग्मा 1 के कंपैरिजन में आते आते 1 साल से 1.5 साल मेरे मुताबिक लगना चाहिए। अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। अभी भी हम गुलमोहर स्ट्रीट के 300 मीटर कैटेगरी के प्लॉट्स एरिया पे हैं। ये कॉर्नर के प्लॉट हैं, ये भी सेल के लिए कभी ना कभी आएंगे। तो ये प्लॉट बहुत बड़ा है, अगर आप देखेंगे ना, प्लॉट का शेप भी बहुत अजीब सा है। इट इज़ नॉट स्क्वायर, थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल टाइप में है। इसका जो ये वाला पार्ट है कुछ आगे को निकला हुआ है। तो ये 300 स्क्वायर मीटर से बड़ा प्लॉट है गाइस, नॉट 300 एग्जैक्टली। कॉर्नर हमेशा 300 से बड़े होते हैं। तो अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ चलते हैं धीरे धीरे करके और हम देखते हैं आगे क्या है। लुक एट दिस एरिया गाइस। यहाँ पे लोगों ने छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा के इसको मेंटेन करने की कोशिश की है। और यहाँ पतझड़ का सीज़न तो नहीं है, बट पत्ते झड़ चुके हैं गर्मी के मारे। सो हम आगे कैप्चर करेंगे इसको। कितनी बढ़िया तरीके से इन्होंने हेज लगाई है अपनी बाउंड्री के पास। सो मच लाइक फार्म हाउस टाइप की फील, चंडीगढ़ जैसी फील आ रही है यहाँ पे। अच्छा, आप चंडीगढ़ जाएंगे उसमें भी आपको एक फार्म हाउस टाइप की फील आएगी। तो कहीं ना कहीं आप इसको चंडीगढ़ से कंपेयर कर सकते हैं, C ब्लॉक को। तो हम आ गए हैं। देखिए, इस हाउस को देखना चाहता था मैं, और ये बहुत ही सुंदर बने हैं गाइस। अगर आप देखेंगे तो these are really good. お前はもう死んでいる。 बहुत सही बने हुए हैं, पूरे मेंटेन्ड है। किसी न किसी का प्लॉट है ये। और मैंने जैसे आपको कहा था, यहाँ पर उसी तरीके के फार्म हाउस स्टाइल में ब्रिक पैटर्न एलिवेशन के अंदर यहाँ पर कंप्लीशन बना हुआ है। सो गाइज, हम यहाँ से आ रहे थे वापस, मतलब चलते हुए, और जैसा कि हमने कहा था कि बहुत ही वेल मेंटेन स्ट्रीट है ये, और बिल्कुल फार्म हाउस स्टाइल में बनी हुई है। अगर आप देखेंगे ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं ये, घर अगर आप देखें, और काफ़ी सुकून भरी रोड है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं क्यों रुक गया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर ये एक मेरे को बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी मिली है, वेल मेंटेन्ड है, बोगनवेलिया बेंगलोज। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इन्होंने कितना मेहनत करके कितनी अच्छी तरह से इसको बिल्डअप किया हुआ है। हॉर्टिकल्चर अगर आप देखेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने हॉर्टिकल्चर को बनाया हुआ है। वाह, पेड़ बिल्कुल वेल ट्रिम्ड है, जितना होना चाहिए उतना ही है। गार्डन देखेंगे तो कॉर्नर में एक गार्डन, जैसे मैं कह रहा था ना, ये थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल प्लॉट है। ये कोने का जो एरिया है कुछ ज़्यादा था, तो उन्होंने और ज़्यादा उसको निखारा है प्रपोर्शंस के हिसाब से। ये थोड़ा सा उन्होंने ट्रेल बनाई है। तो चारों प्लॉट एक ही ओनर के मुझे लगते हैं। दैट इज़ बीच में कोई पार्टीशन नहीं है। 4 बेंगलोर लाइन अप में एकदम बैक टू बैक, सीधा सीधा, अगर आप देख पाएंगे। बहुत सुंदर बने हुए हैं बोगनवेलिया बेंगलोर। आई थिंक बोगनवेलिया यहाँ उगता होगा, दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे ऐसा कुछ नाम दिया है बोगनवेलिया। अगर आगे हम देखें, आगे चलते हैं और इसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं आपके लिए।
सो सी गाइस, ये पूरी लाइन अब आगे तक अगर आप देखेंगे ना, अगर आप आगे तक देखेंगे तो पूरी की पूरी लाइनअप जो है ये 4 से 5 विलास जो है वो एक ही ओनर के हैं। दैट इज़ वाई आपको सारे गेट अगर आप देखेंगे, दोनों गेट जो हैं नेट से ढके हुए मिलेंगे। सो इमेजिन कीजिए आज से आने वाला 10 साल और ये प्रॉपर्टी जो यहाँ पूरा क्राउडेड हो जाएगा और डेवलप हो जाएगा और ज़्यादा, और ये एक लौती प्रॉपर्टी की पूरी चेन होगी जो लंबाई में एक तरह से एक ही ओनर की होगी। तो हम आगे की तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ये देखेंगे तो ये ग्रीन बेल्ट है, तो आगे भी प्राइवेसी की कोई इशू नहीं रहने वाली। यहाँ पे भी कोई मकान आपके बहुत क्लोजअप में नहीं है। 18 मीटर रोड पे हम वॉक कर रहे हैं इस टाइम, और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको उतना पार्क की कमी भी निकलेगी। अगर पार्क फेसिंग के साथ अगर ग्रीन बेल्ट 18 मीटर रोड की प्रॉपर्टी को कंपेयर किया जाए तो आई ऑलवेज चूज़ ग्रीन बेल्ट 18 मीटर रोड प्रॉपर्टी। बट वो प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि 18 मीटर की रोड की प्रॉपर्टी बहुत ही रेयर होती है, खासकर अगर आप देखेंगे तो एक एक ओनर के पास 4-4 है यहाँ पे, तो आपके पास सेल के लिए नहीं होती है। बट पार्क फेसिंग भी एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। हमारे पास जो अभी पार्क फेसिंग आता है 500 मीटर कैटेगरी में आता है, और अभी हम आपको 500 मीटर कैटेगरी के अंदर लेकर जाने भी वाले हैं। तो हम एक बार आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर स्कोप कितना है डेवलपमेंट करने का। मान लीजिए अब आपका यहाँ कोई प्लॉट है और इसको आप दोनों तरीके से, इस साइड भी और इस साइड भी, अपने तरीके से आप इसको डेवलप कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, थोड़ा सा हब गार्डन भी बना सकते हैं। दैट इज़ द लाइफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन सिग्मा 2 ग्रेटर नोएडा। बिल्कुल सुकून, ग्रीनरी और फार्म हाउस वाली लाइफ आपको यहाँ मिल रही है, बिल्कुल एक डेवलप्ड सिटी के अंदर, जहाँ पर मेट्रो का भी एक्सेस है। तो अभी देखिए यहाँ पे भी आपको देखेंगे तो ये आपका एंड पॉइंट आ जाता है उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। और अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी उस ही तरीके का फार्म हाउस स्टाइल बिल्डअप आपको मिलने वाला है, और वही पगडंडियाँ यहाँ पे भी हैं, देखिए सेम। और वो पूरा एंड टू एंड वहाँ से वहाँ तक एक ही प्लॉट, एक ही पूरा लंबा सा प्लॉट बना दिया है, एक ही प्लॉट 5-10 प्लॉट्स को, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। किसी दिन आई प्रॉमिस टू यू, किसी ना किसी दिन मैं इस प्रॉपर्टी पे वीडियो बनाने ज़रूर आऊँगा और इस पर ब्लॉग ज़रूर डालूँगा, ताकि आपको पता चले कि ग्रेटर नोएडा के अंदर और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है जहाँ पर आप रह सकें कुछ दिन के लिए। और अगर आप देखें ये आपका लाइनअप यहाँ से चौराहा आ गया, ये गेट आ गया, और ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी मैं बात कर रहा था। सुपर, इमेजिन कीजिए इस तरह के 8-9 विला या 5-6 विला एक साथ लाइन में, क्या ही फील आती होगी। और एकदम अगर आप देखेंगे ये जो ग्रीन पैच बना है एकदम माउंटेन जैसा है, थोड़ा सा ऊपर को एलिवेट हुआ है। सो हॉर्टिकल्चर का काम गजब हुआ है। तो अब आगे चलते हैं गाइस, किसी ना किसी दिन हम यहाँ दोबारा आने वाले हैं फॉर श्योर, ताकि हम आपको डिटेल में कुछ चीज़ें दिखा सकें। निकासी गेट, एग्ज़िट गेट यहाँ पे है जो कि बंद रहता है, तो हमारे पास 1 या 2 ही गेट का एक्सेस है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। वहाँ पर गार्ड रहते हैं, तो हम 2 ही गेट से एग्ज़िट या एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे 2 गेट बाकी बंद रहते हैं। सो गाइस, हम बोगनवेलिया रिजॉर्ट या बेंगलोज की तरफ है। कोशिश करते हैं थोड़ा सा हमें ग्लिम्स मिल सके, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसा बना हुआ है ये एक फार्म हाउस की कॉर्नर की हट है। ये दूसरा भी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको ग्लिम्स देने की कोशिश है।